Hello students, welcome to UCC classes. I am Umar sir. Today we will discuss about exercise 6.1. Exercise 6.1 ये टॉपिक है ट्रायंगल्स. टॉपिक ट्रायंगल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिस्कस करेंगे. इसमें हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं जो जरूरी है, वो मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा. फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. पहले हमें कुछ सिंबल्स पढ़ने हैं. पहला जो सिंबल है वो है ये, दूसरा ये है और तीसरा ये है. इसको हम बोलते हैं कनग्रेंट और इसको हम बोलते हैं इक्वल और इसको हम बोलते हैं सिमिलर. अब सर ये कनग्रेंट क्या है और इक्वल क्या है और सिमिलर क्या है? ट्रायंगल्स में आपको ये तीन टर्म्स है, इनके बारे में जरूरी जानना है, तब हमें ट्रायंगल्स टॉपिक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. अब ट्रायंगल्स में जो कनग्रेंट है, कनग्रेंट का मतलब क्या होता है? कनग्रेंट का मतलब होता है जिसका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो. Congruent is a figure, it's a polygon which has equal sides and equal shapes, which has equal sides and shapes is called congruent. It has equal size in measure and same shapes. अब कनग्रेंट का मतलब यही है जिसके साइज इक्वल होंगे, यानी कि यहां से 2 होगा, ये भी यहां से 2 होगा, ये यहां से 2 है, ये यहां से 2 है, ये यहां से 1.5 है, ये भी यहां से 1.5 है. तो ये हर एक लिहाज से इक्वल भी है और जो इसके शेप्स है वो भी सेम है, तो इसको हम कनग्रेंट कह सकते हैं. अब इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है कि इसका एरिया इक्वल होगा. इसका एरिया इक्वल होगा. ये जरूरी नहीं है कि इसमें साइज भी सेम हो, ये जरूरी नहीं है. अगर इसका एरिया मैं बताऊंगा ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका भी होगा 20 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स यहां पे एरिया सेम है लेकिन शेप सेम नहीं है, शेप डिफरेंट है. तो इसको हम कनग्रेंट नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं इट इज इक्वल इन द फॉर्म ऑफ एरिया. एरिया के हिसाब से ये इक्वल है लेकिन शेप के हिसाब से ये डिफरेंट है. और इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं शेप के हिसाब से, और इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं शेप के हिसाब से. एरिया तो बराबर है लेकिन जो शेप है वो डिफरेंट है, दैट वी कॉल इट इक्वल. कनग्रेंट का मतलब है कि जिसकी शेप भी इक्वल हो और साइज भी इसका इक्वल हो. इसके बाद है सिमिलर. सिमिलर का मतलब है जो साइज में सिमिलर हो, शेप में सिमिलर हो, लेकिन साइज में डिफरेंट हो. लाइक ये यहां पे एक पॉलीगन है और यहां पे दूसरा पॉलीगन है. अब सर इसका 2 है, यहां से भी 2 है. अब इसका यहां से 1 है, यहां से भी 1 है. सर अब ये कनग्रेंट है? नहीं जी, ये कनग्रेंट नहीं है, ये सिमिलर है, नॉट कनग्रेंट. तो सिमिलर के बारे में हम लिखेंगे इट हैज सेम शेप. इसको हम सेम शेप बोलेंगे बट नॉट इक्वल साइज. इसमें सेम शेप है, साइज इक्वल नहीं है तो सिमिलर है. इसमें इक्वल एरिया है, साइज इक्वल है, सेम शेप नहीं है तो ये इक्वल है. एंड दिस इज कनग्रेंट जिसमें इक्वल भी सेम होगा और साइज भी इक्वल होगा और जो शेप वो भी इक्वल होगी, सेम होगी, तो उसको हम कनग्रेंट कहते हैं. आई होप कि आपको ये तीनों डिफरेंसेस समझ आए होंगे, तीनों टर्म समझ आए होंगे. इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाद 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 6.1 का जो है फिल इन द ब्लैंक्स. आपका जो पहला फिल इन ब्लैंक्स है वो है ऑल सर्कल्स आर डैश. ऑल सर्कल्स आर डैश. दैट मीन्स कि सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल्स सब कनग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं. ये जरूरी नहीं है सब सर्कल्स कनग्रेंट होंगे, यानी कि जिनकी शेप भी सेम हो और एरिया भी सेम हो, साइज भी सेम हो, ये जरूरी नहीं है. तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहां पे 2 है, डायमीटर रेडियस यहां पे 1 है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. ये पहली फिलअप का है. और दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर. ऑल स्क्वायर्स जो होते हैं 4 साइड्स आर इक्वल. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. ये भी जरूरी नहीं है कि सब स्क्वायर्स क्या होते हैं, कनग्रेंट होते हैं, तो सिमिलर इसका भी आंसर आएगा. ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं? हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा था
इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और congruent, and two polygons of the same number of the sides are similar, their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। तो उसके corresponding angles क्या होंगे? The corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। तो फोर्थ का जो फिलअप है उसका आएगा the corresponding sides are equal, और दूसरी फिलअप में आएगा the sides are proportional, the sides are proportional। तो दैट मीन्स कि पहले जो फिलअप है उसका सिमिलर है, क्योंकि सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, स्क्वायर्स भी होते हैं सिमिलर। और तीसरा होता है जो वो ट्रायंगल है जिसको हर एक साइड भी सेम हो और शेप भी सेम हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और जो वो पॉलीगन जिसमें द पॉलीगन विच हैज द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर, जिसमें सारे साइड्स सिमिलर होंगे, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यह है क्वेश्चन नंबर 1, यह है क्वेश्चन नंबर 1 के फिलअप्स। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे। या इसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रायंगल्स का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बता रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, टू एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स हमने देना है पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है? जो सिमिलर हो, जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट ना, सिमिलर शेप के बेसिस पे वो सिमिलर हो। अगर हम पहले जो सिमिलर बोलेंगे, ये पहली ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल, शेप के बेसिस पे सिमिलर है लेकिन साइज के बेसिस पे डिफरेंट है, तो दिस इज अ फर्स्ट पेयर, दिस इज अ फर्स्ट पेयर। एंड देन सेकंड पेयर हम ये भी बता सकते हैं कि सेकंड पेयर हम स्क्वायर का लेंगे, सेकंड पेयर हम स्क्वायर का लेंगे। इसको हम यहां से 3 सेंटीमीटर लेंगे, यहां से भी 3 सेंटीमीटर लेंगे और यहां से भी 3 सेंटीमीटर लेंगे। इसको यहां से 2 सेंटीमीटर लेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। इसको यहां से 3 सेंटीमीटर लेंगे और इसको यहां से 2 सेंटीमीटर लेंगे। दैट मीन्स कि दे आर दिस सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर इन द शेप, इन देयर शेप इज इक्वल एंड देयर साइज आर नॉट इक्वल, so that we call it similar, that we call it similar। और अगर आप लिखना चाहोगे तो कुछ उसके बारे में लिखोगे, टू इक्विलेटरल, टू triangles with different sizes, with different size in measure। यहां पे लिखेंगे इसको two squares with different size in measure। ये पहले पार्ट का आंसर है हमारा। इसके बाद हमें बता रहा है दूसरा पार्ट, नॉन सिमिलर फिगर्स। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। जो नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नॉन सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है कि जो सिमिलर ना हो, जो सिमिलर ना हो। पहले मैं इसको रब करता हूं, टू पेयर्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, टू pairs of non-similar figures। non-similar figures में लूंगा मैं स्क्वायर एंड ट्रायंगल। non-similar figures में लूंगा मैं स्क्वायर एंड ट्रायंगल। अब स्क्वायर की जो शेप होगी वो इस तरह होगी और ट्रायंगल की जो शेप होगी वो इस तरह होगी। नॉन सिमिलर, इसको हम यहां से लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, इसको यहां से लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो दीज आर नॉन सिमिलर। इसकी शेप है स्क्वायर और इसकी शेप है ट्रायंगल। ये पहला पेयर हुआ। और दूसरा हम लेंगे ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल। अब ट्रेपीजियम के बारे में क्या लिखोगे? ट्रेपीजियम ये है और दिस इज रेक्टेंगल। ट्रेपीजियम यहां से 3 है, यहां से 5 है और रेक्टेंगल यहां से 4 है, यहां से 2 है।
2 सेंटीमीटर। तो ये है पार्ट सेकंड का आंसर, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर का मतलब होगा जो सेम नहीं होंगे इन शेप। ये शेप में स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, और ये शेप में ट्रेपेजियम है, और ये शेप में रेक्टेंगल है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो समझ आए होंगे। इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे।